है इसमें जो है ये सब जो क्वेश्चंस है ना सब फार्मूला पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको पता है ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये किस पे डिपेंड कर रहा था, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको पता है ना तो ये 10x प्लस के होता है। तो देखिए कोई दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ एक्स की जगह पे इतना है तो हमने एक्स की जगह पे इतना लिख दिया और प्लस के लिख दिया और एक्स का ऑपरेशन जो है तो वो डिवाइड कर दिया। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सेकंड नंबर क्वेश्चन है -1 से +1 मॉडुलस एक्स डी एक्स। देखिएगा आपको बताया गया था एक फार्मूला कि अगर ए से बी, देखना ध्यान से, ठीक है ना, ए से बी अगर क्या माइनस ए से बी माइनस ए से प्लस ए, ठीक है ना, माइनस ए से प्लस ए अगर एफ एक्स डी एक्स है ना, तो जानते हैं क्या हो जाएगा। अगर ये इवन फंक्शन है, अगर क्या है ये इवन फंक्शन अंदर 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, ये 0 से आपका ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सी सवाल है, जो आई है ना ये 2 टाइम्स ऑफ होगा, ये आपका 0 से लेके 1 तक, और ये मॉडुलस एक्स डी एक्स। और सिंपल सी बात है, ये 2 टाइम्स ऑफ ये 0 से 1 जो है ना, जानते हैं क्या हो जाएगा। ये 0 से 1 में यानी ये पॉजिटिव में है, एक्स पॉजिटिव होगा, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना। तो अब बताओ एक बार 0 से यहाँ 1 हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा, और एक बार 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, अब -0/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2/2, यानी हो जाएगा इसका आंसर आपका 1। अब थोड़ा सा ग्राफ से भी देख लेते हैं, ध्यान से सुनना, ग्राफ में भी थोड़ा सा हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे सपोज करिए ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये, मॉडुलस एक्स का ग्राफ है। देखिए किसका ग्राफ, मॉडुलस एक्स ग्राफ है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, आपको इसका एरिया निकालना है, ये -1 से लेके आपका +1 तक का, ठीक है ना, +1 तक का। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालना है तो जितना एरिया इसका हो उतना एरिया क्या होगा, इसका होगा। तो आपको समझ में आया होगा ना ये दुगुना क्यों हो रहा है। तो ठीक है ना, तो आप ये क्या करिए, इसका 2 टाइम्स कर दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका आंसर आएगा, तो कौन होगा, 1 है इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। और भी एक तरीका है, जिससे मान लीजिए कोई कहे कि नहीं सर हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। कैसे, तो ये i इक्वल टू ये हो जाएगा -1 से 0 मॉड एक्स, अब प्लस एक बार 0 से लेके 1 तक, अब मॉड एक्स डी एक्स। एक बार क्या होता है ये नेगेटिव, एक बार क्या होता है पॉजिटिव, तो एक बार नेगेटिव हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 केस में हो जाता है। तो हमको तो यही आपको अच्छा लगेगा जो आपको बनाने में, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला जो सवाल है थर्ड नंबर सवाल है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। e⁻2x - 1 बटा e⁻2x + 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सपोज करिए मैं क्या करूँगा, इसको i इक्वल टू जो भी सवाल है ना, हम इसमें ये e⁻2x, ठीक है ना, -1 इसमें हम e⁻x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे e⁻2x है ना, यहाँ +1 है, हम e⁻x से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो i इक्वल टू जानते हैं क्या हो जाएगा, अब बताइए। तब e⁻x से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻x, ये हो जाएगा -e⁻x, ठीक है। देखिए अरे 1/e⁻x होगा तो ऊपर जाएगा तो -x ना हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो तो नीचे हो जाएगा आपका सेम टू सेम e⁻x, अरे भाग करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e⁻x। अब सपोज करिए एक फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था कि f'(x बटा fx जो होता है ना, बहुत कमाल का है फार्मूला ये, और कई को ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर करा देता है ये फार्मूला, इसीलिए याद कर लीजिएगा। इसका आंसर होता है log mod fx प्लस के। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिया है, देखिए ना e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है, और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है -e⁻x। तो यानी इसका डिफ्रेंशिएशन वो है, तो ये फार्मूला कायम लगेगा। तो ये हो जाएगा ये लॉग मॉड ये नीचे वाला यानी fx, यानी e⁻x प्लस e⁻x प्लस के, यानी ये आपका i हो जाएगा, ठीक है।
दिख रहा है ना। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो हो जाएगा log ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ना ये, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे सवाल आए तो समझना इसमें डिवाइड करना है अंश तथा हर में ई के पावर एक्स से, आपका काम हो जाएगा। और इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, इस फार्मूला को आप ध्यान रखना। गुड। नेक्स्ट सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कॉस एक्स डिग्री, देखिए आई इक्वल टू ये कॉस एक्स डिग्री है ना। तो अब ये हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, ये इसको लिखेंगे ऐसे, कॉस पाई एक्स बाटा 180 डिग्री। जानते हैं क्या है, क्योंकि डिग्री में इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये एक्स का है ना वेरिएबल, तो ये भी एक्स यहाँ एक्स ला दीजिए। तो यानी अब देखिएगा मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स डिग्री में 1 डिग्री में पाई बटा 180 होता है ना। तो एक्स डिग्री में कितना हो जाएगा, अब पाई इंटू एक्स बटा 180, तो हमने ऐसे कर दिया। अब देखना ध्यान से, पहले इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर तो डिग्री में दिया ही है, तो फिर बाद में हम लोग डिग्री में चेंज कर देंगे। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन पाई एक्स बाटा 180 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई किससे होगा बताओ, तो पाई बटा 180 से, पाई बटा 180 से गुना होगा। अब ये हो जाएगा इसका आंसर पाई बटा 180, सॉरी ये डिवाइड होगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो भी कोफिशिएंट होता है ना, जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड होता है, ठीक है, समझ करिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिवाइड होता है। ये किसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे आपका पाई बाटा 180 से। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट जो होता है ना उसे डिवाइड होता है, सिंपल सी बात समझो आप, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखना ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका 180 बाटा पाई, 180 बाटा पाई साइन पाई एक्स बाटा 180, ठीक है ना, प्लस के। अब यानी फाइनली हो जाएगा आपका 180 बाटा पाई, और ये हो जाएगा साइन, ये 21 का है, देखिए तो एक्स डिग्री का मान है, तो यहाँ एक्स डिग्री या प्लस क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। देखें कितना अच्छा सवाल है। तो यह कौन सा आंसर होगा, तो 180 बटा पाई और साइन एक्स डिग्री, तो आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन में होता है, देखिए ना हमने जैसे गलती करा था मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं वो डिवाइड होता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, तो ये थोड़ा सा गलती होता है, तो ध्यान रखना है आपको, अपना सोचना है ध्यान से। ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार सवाल ये आए हुए हैं। देखिए क्या करेंगे बताइए, तो ये सवाल क्या करेंगे, इसको आप ऐसा करो, इस सवाल को बनाओ, सवाल को लिखो। ये आई इक्वल टू क्या है, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ये लॉग 10x डिग्री, ठीक है, सॉरी 10x है, ठीक है ना, dx। अब एक यूजिंग, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए ना, तो ये 2 सेकंड में बन जाएगा ये सवाल। अभी जब बना लोगे ना समझ जाओगे तुम कैसे बना रहा है। एक प्रॉपर्टी पढ़े हो तुम, 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, ये 0 से a एफ ए माइनस एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो बताइए जल्दी से क्या होगा आगे, तो ये हो जाएगा अब आपका आई इक्वल टू होगा, जानते हैं क्या होगा, ये 0 से पाई बाई 2, इसको तो नंबर 1 मानेंगे ही मानेंगे, 0 से पाई बाई 2, ये लॉग 10 ए बाई 2 माना ए माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा ये 0 से पाई बाई 2, ठीक है। और ये लॉग, अब पाई लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है, यानी कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसको नंबर 2 मान लो। देखना प्रोसेस समझना, एडिंग इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को जोड़ोगे ना, आई ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आई, तो आई क्या हो जाएगा मिलके 2i, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और 0 से दोनों पाई बाई 2 है ना, तो ये हो जाएगा लॉग, दोनों में एक बार में हम कर देते हैं, लॉग 10x प्लस लॉग कॉट x,
तो सपोज करो यार, आप क्या करोगे बताओ कि अब ये log m प्लस log n, तो एक फार्मूला ये क्या हो जाएगा बताओ, ये 0 से पाई बाई 2 ये log m इंटू एन यानी 10x इंटू क्या cot x। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक फार्मूला तुम लोग पढ़ेगा log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू एन, ये होता है फार्मूला, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, जब कर लिए तो ये पता चला कि ये पाई बाई 2 ये ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका log 10 थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है 1 होता है, तो log 1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, क्या होता है तो 0 से पाई बाई 2 और log 1 का वैल्यू 0, यानी इसका आंसर कितना आएगा 0, क्या आएगा 0, तो क्या मुझे आंसर आपका हो जाएगा 30, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, तो एक बार दोबारा इसको सॉल्व करिएगा। तो ये मेन क्या है, ये आपका यूज हुआ है ना ये प्रॉपर्टी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर सवाल, बड़ा सिंपल सवाल है, देखिए इसका तो आंसर 1/x का इंडिकेशन पता है log mod x होता है, तो इसका फट से आंसर पता है 1/x का इंडिकेशन क्या होता है log mod x, तो log mod x माइनस 1 अब प्लस क्या हो जाएगा k, और x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो आप 1 से डिवाइड होगा, तो फाइनली हो जाएगा log mod x माइनस 1 अब प्लस k, तो ऑप्शन कौन सा होगा। अगर यहाँ x का कोएफिशिएंट अगर ये रहता दूर रहता ना डिवाइड होता, तो जो है उस डिवाइड कर दिए हमने, तो log mod x माइनस 1 प्लस के, देख रहे हैं ना, आपको बुलाने के लिए यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, तो आपको गलती नहीं करना है, तो क्या होगा, तो log mod ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर सवाल देख लीजिए, ये भी अच्छा सवाल है, और परीक्षा में बच्चे को भुलवाने के लिए ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए ये जो सवाल है आपका, हम क्या करेंगे इसमें 1/2 करेंगे और 2 से गुना करेंगे, 2 sin x इंटू cos x dx। अब तो ये 2 से जैसे गुना किए तो फॉर्मूला बन गया ना किसका, ये sin 2x का, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बता दो आपका -1/2, साइन का इंटीग्रेशन 1/2 होता है ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस होता है, तो ये -1/2 कॉस 2x प्लस क्या हो जाएगा k, और x का कोएफिशिएंट जो होता है ना, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है डिवाइड होता है, क्या होता है डिवाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा जानते हैं क्या, आपका हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है, आपका हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4 कॉस 2x प्लस k हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं ना ऑप्शन में है ऐसा, तो एक अपना डी मान लीजिए इसको, ठीक है ना, sin 2x इंटू cos 2x, तो क्या करेंगे ये, अच्छा अगर इसको टी मानेंगे तो टी को t²/2, चलिए एक तो ये आंसर हो जाएगा। एक और तरीका से हम इसको बना सकते हैं, देखो ऐसे तो हम अप्लाई करें लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम इसका एक और तरीका सोचेंगे, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन साइनस का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें पुट कर लेते हैं सेकेंड मेथड, तब पुट करेंगे क्या, यहाँ पे सेकेंड मेथड मैं बता रहा हूँ, तब पुट करेंगे साइन एक्स को टी मानेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है ना, इसीलिए ये भी आंसर सही है, ठीक है ना, इनडिफिनिट में आंसर चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन से हम लोग लाएंगे। तो क्या करेंगे बताओ, अब ये कॉस इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, अब इसको t पुट करिए तो
देखिए ये cos x dx का मान कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा ना, देखना ध्यान से। तो इसको हम t माने और इसको क्या माने हम, dt, क्या माने आपका dt। अब बताओ कितना हो जाएगा t का डिफ्रेंशिएशन, t² बाई टू प्लस के, तो हो जाएगा t के अपन कितना हो जाएगा sin² x/2 अब प्लस के। देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन में नहीं था लेकिन ये वाला ऑप्शन में आ गया ना। तो sin² x/2 ठीक है ना, sin² x/2, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, sin² x/2 प्लस के। देखिए ना, तो आप अगर आप बना रहे हो, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर दूसरा तरीका सोचो, क्योंकि इंटीग्रेशन इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में कई सारा तरीका होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x का इंटीग्रेशन बताइए। ठीक है ना, ये ऑप्शन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, यही सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर में। ठीक है ना, आप बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा। तो आपको मैंने बहुत कई बार पढ़ाया है कि log x का इंटीग्रेशन आप याद कर लो। log x का इंटीग्रेशन होता है जानते हैं क्या, ये x log x माइनस x प्लस के होता है। और या तो ये ऑप्शन में ये दिया रहता है, या x कॉमन करेंगे तो log x -1 प्लस के हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे दिया होगा। लेकिन आखिर ये बनता कैसे है तो उसको भी देख लीजिए एक बार। तो i इक्वल टू ये 1 इंटू लॉग एक्स, सॉरी ये i लेट, ठीक है ना, तो ये log x इंटू 1 dx, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकेंड मानिए। तो आइलेट मेथड लगाए हैं हम, आइलेट मतलब ये आइलेट मेथड। तो log x को बाहर करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x अब माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x इंटू ये हो जाएगा कितना, 1 का इंटीग्रेशन करना है x, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे, आइलेट मेथड लगा देंगे। तो ये log x इंटू एक्स अब माइनस ये कट जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा k। तो फाइनली हो जाएगा क्या, ये x log x अब माइनस x प्लस के। ठीक है ना, या तो आप याद कर लो या तो आप बना लो इसको। तो ये कैसे बना आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर आएगा, x log x माइनस एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल बताइए। 10 नंबर सवाल क्या होगा, बड़ा सिंपल सवाल है भाई। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, i इक्वल टू ये 0 से π/2, ये cos x है ना। तो सिंपल सवाल है, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जानते हैं, क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। आई हो जाएगा 0 से क्या π/2, तो π/2 रखिए, तो sin π/2 माइनस क्या 0 sin 0, क्या हो जाएगा ये sin 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो sin π/2 का 1 है, उसका 0, तो 1 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में हमने दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। ऐसे ही अगर आपको अगर वीडियो आप पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद है तो आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए हम डेली लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।